अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान में इस शाम के 7, भारत में 7:30 और यहाँ हमारे स्टूडियोज़ की घड़ियों में सुबह के 9 बज रहे हैं। वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन की उर्दू सर्विस से हमारी बाकायदा नशरियात का आगाज़ होता है। पहले घंटे के लिए मैं हूँ आपका मेज़बान खालिद हमीद। जैसा कि आप देख रहे हैं, फेसबुक लाइव पर हम आपके सामने हैं और वेबसाइट और रेडियो पर हमारा ये 1 घंटे का न्यूज़ शो जारी रहेगा। तो आगाज़ करते हैं पहले आज की अहम खबरों की सुर्खियों से। मुतनाज़ा कश्मीर में जंगबंदी लाइन पर पाकिस्तान और भारत की अफवाज के दरमियान जुमे के रोज़ भी कशीदगी बरकरार रही। पेशावर में अफगानिस्तान का कौंसल खाना 2 माह से ज़ायद अरसा बंद रहने के बाद जुमे को दोबारा फ़ाल कर दिया गया है। पाकिस्तान में बाएं बाजू की बड़ी सियासी जमात पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बेनज़ीर भुट्टो की 12वीं बरसी के मौके पर रावलपिंडी के तारीखी लियाकत बाग में जलसे आम मुनक़िद कर रही है। साबिक़ सदर परवेज़ मुशर्रफ ने संगीन गद्दारी केस में खुसूसी अदालत के फैसले के खिलाफ लाहौर हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी है। अफगानिस्तान के सूबे लग़मान में अहदेदारों ने दावा किया है कि सूबे के मरकज़ मैथरलैम में एक फ़ज़ाई हमले में 20 तालिबान जंगजू हलाक जबकि 7 दीगर ज़ख्मी हो गए हैं। इसी असना में तालिबान के करीबी ज़राए ने बताया है कि तालिबान के दोहा ऑफिस के 3 रुकनी वफ़द ने, जिसकी क़यादत मौलवी शहाबुद्दीन दिलावर कर रहे थे, फायरबंदी पर तालिबान क़यादत से मशवरे के लिए पाकिस्तान का दौरा किया है। भारत में शहरियत तरमीमी एक्ट मुखालिफ मुजाहरों के दौरान गुज़श्ता जुमे को भड़के तशद्दुद की वजह से आज इंतज़ामिया ने सख्त हिफाजती इंतजाम किए थे। जापान ने मशरिक़ वस्ता की कशीदा सूरत हाल और अपने तेल बरदार बहरी जहाज़ों की हिफाजत के लिए बहरी जंगी हेलीकॉप्टर और निगरान तैयारे मशरिक़ वस्ता भिजवाने का फैसला किया है। और इसराइल के वज़ीर आज़म बेनियामिन नेतन्याहू ने जुमेरात के रोज़ लिकुड पार्टी में अपनी क़यादत के लिए भारी तौर पर भरपूर फतह हासिल कर ली है। ये थी 6 सुर्खियाँ, तफसील कुछ देर के बाद। और अब खबरों की तफसील। मुतनाज़ा कश्मीर में जंगबंदी लाइन पर पाकिस्तान और भारत की अफवाज के दरमियान जुमे के रोज़ भी कशीदगी बरकरार रही। हुक्काम ने बताया है कि कंट्रोल लाइन के दीवा सेक्टर में जुमे के सुबह भारतीय गोलाबारी की जद में आकर एक नौजवान मौत का शिकार हो गया। पाकिस्तान के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर के सीनियर वज़ीर तारिक फ़ारूक ने बताया है कि फायरबंदी लाइन पर कशीदगी बढ़ रही है। इस सिलसिले में मुज़फ़्फ़राबाद से हमें एक तफसीली रिपोर्ट मौसूल हुई है जो कुछ देर में आपके लिए पेश करेंगे। पेशावर में अफगानिस्तान का कौंसल खाना 2 माह से ज़ायद अरसा बंद रहने के बाद जुमे को दोबारा फ़ाल कर दिया गया है। कौंसल खाना खुलने के पहले रोज़ ही सैकड़ों की तादाद में अफगानिस्तान जाने के ख्वाहिशमंद अफराद, बिलखुसूस कारोबारी और तिजारती हलकों से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों ने वीज़े के हुसूल के लिए यहाँ का रुख किया। पेशावर में अफगानिस्तान के कौंसल जनरल मोहम्मद हाशिम खान नियाज़ी ने वॉइस ऑफ अमेरिका से गुफ्तगू में कौंसल खाने के खुलने की तस्दीक की है। पेशावर में अफगान कौंसलेट 11 अक्टूबर को पाकिस्तान में अफगानिस्तान के सफ़ीर लुत्फ़ुल्लाह मशाल ने उस वक्त बंद करने का ऐलान किया था जब 10 और 11 अक्टूबर की दरमियानी शब इंतज़ामिया ने जिनाह पार्क के करीब अफगान मार्केट में कार्रवाई की थी। मकामी इंतज़ामिया ने मार्केट पर लगाया हुआ अफगानिस्तान का कौमी झंडा उतार कर उस पर पाकिस्तान का झंडा लहराया था। पाकिस्तान में बाएं बाजू की सियासी जमात पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बेनज़ीर भुट्टो की 12वीं बरसी के मौके पर जलसा गढ़ी खुदा बख्श के बजाय रावलपिंडी के तारीखी लियाकत बाग में कर रही है। ये वही लियाकत बाग है जहां बेनज़ीर भुट्टो 27 दिसंबर सन 2007 को एक खुदकुश हमले में हलाक हो गई थीं। उनकी हलाकत के 13 बरस बाद पीपल्स पार्टी के इसी मकाम पर जलसे के इनेकाद को खुसूसी अहमियत दी जा रही है। इससे कबल बेनज़ीर भुट्टो की बरसी के मौके पर होने वाले तमाम जलसे लाड़काना में उनके मज़ार से मुत्तसिल ग्राउंड में होते रहे हैं। साबिक़ सदर और आर्मी चीफ जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने संगीन गद्दारी केस में खुसूसी अदालत के फैसले को लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया है। साबिक़ सदर की जानिब से खुसूसी अदालत की सज़ा के खिलाफ दरख्वास्त में पैरा 66 पर एतराज़ात उठाते हुए उसे हज़फ करने की इस्तदा की गई है। अफगानिस्तान के सूबे लग़मान में अहदेदारों ने दावा किया है कि सूबे के मरकज़ मैथरलैम में एक फ़ज़ाई हमले में 20 तालिबान जंगजू हलाक और 7 दीगर ज़ख्मी हो गए हैं।
सूबाई गवर्नर के तर्जमान असदुल्ला दौलतजई ने वॉइस ऑफ अमेरिका को बताया कि तालिबान ग्रुप मेहतरलैम और अली शांग ज़िले की फौजी चौकियों पर हमले करना चाहता था, लेकिन अफगान फ़ज़ाइया ने उसे निशाना बना लिया। अफगान वज़ारत दिफ़ा ने एक बयान में कहा कि तालिबान के फ़र्जी गवर्नर और दूसरे चोटी के कमांडर भी इस हमले में हलाक हो गए हैं, लेकिन तालिबान ने वज़ारत दिफ़ा के इस दावे को मुस्तरद किया है। अफगानिस्तान के नायब सदर मोहम्मद दानिश का कहना है कि अफगान हुकूमत जबकि अफगान क़यादत वाले अफगान के अपने अमल पर इसरार कर रही है, ऐसे में अमन बातचीत के हिस्से के तौर पर जंगबंदी नाफिज होनी चाहिए। काबुल में एक इज्तिमा में नायब सदर दानिश का कहना था कि गैर ममालिक और इलाकाई ममालिक इस अमन मौक़िफ़ में अफगान हुकूमत के हिमायती हैं। इसी असना में तालिबान के करीबी ज़राए ने बताया कि तालिबान के दोहा ऑफिस के 3 रुकनी वफ़द ने, जिसकी क़यादत मौलवी शहाबुद्दीन दिलावर कर रहे थे, फायरबंदी पर तालिबान क़यादत से मशवरे के लिए पाकिस्तान का दौरा किया है। ज़राए का कहना था कि तालिबान अमरीकी खुसूसी मंदूब के इस मुतालबे पर इत्तेफाक कर सकते हैं कि अमन माहिदे पर दस्तखतों के दौरान 10 रोज़ की फायरबंदी की जाए। भारत में शहरियत तरमीमी एक्ट मुखालिफ मुजाहरों के दौरान गुज़श्ता जुमे को भड़के तशद्दुद की वजह से आज इंतज़ामिया ने सख्त हिफाजती इंतजाम किए थे। आज भी दिल्ली समेत मुतादिद मकामात पर मुजाहरे हुए और जुमे की नमाज पुरअमन अंदाज में मुकम्मल हुई। इसी दरमियान वज़ीर दाखिला अमित शाह ने कहा है कि मोदी हुकूमत अक़लियतों का तहफ़्फ़ुज़ करना चाहती है और शहरियत तरमीमी एक्ट से किसी की शहरियत नहीं छीनी जाएगी। इस बारे में नई दिल्ली से हमें जो रिपोर्ट मौसूल हुई है वो कुछ देर में आपके लिए पेश करेंगे। जापान ने मशरिक़ वस्ता की कशीदा सूरत हाल और उनमें तेल बरदार बहरी जहाज़ों की हिफाजत के लिए बहरी जंगी हेलीकॉप्टर और निगरान तैयारे मशरिक़ वस्ता भिजवाने का फ़ैसला किया है। जापान को 90% तेल की तरसील मशरिक़ वस्ता की आबी गुज़रगाहों से होती है। ख़बरसां इदारे रॉयटर्स के मुताबिक जापान की हुकूमत ने जुमे को इस इक़दाम की मंजूरी दी है, जिसका मकसद मशरिक़ वस्ता की आबी गुज़रगाहों में जापानी जहाज़ों की आमदोरफ्त का तहफ़्फ़ुज़ बताया जाता है। जापानी हुक्काम के मुताबिक ये जंगी जहाज़ किसी भी हंगामी सूरत हाल या ख़तरे के पेश नज़र जापानी वज़ीर दिफ़ा की मंजूरी के बाद कार्रवाई कर सकेंगे। ये जंगी तैयारे खलीज अम्मान, शिमाली बहर अरब और खलीज अदन में तैनात किए जाएंगे, ताहम अबनाए हुर्मुज़ में उन्हें तैनात नहीं किया जाएगा। इसराइल के वज़ीर आज़म बेंयामिन नेतन्याहू ने जुमेरात के रोज़ लिकुड पार्टी में प्राइमरी इंतखाबात में अपने बड़े मद्दे मुकाबिल गदुनसार के मुकाबले में 72% वोट हासिल करके भरपूर फतह हासिल कर ली है। ये वोटिंग नेतन्याहू को इसराइल के तीसरे आम इंतखाबात में बढ़ावा देगी, जो मार्च के शुरू में मुनक़िद होंगे और नेतन्याहू दाएं बाजू की लिकुद पार्टी की क़यादत करेंगे। ये थीं वो ख़बरें जो फेसबुक लाइव पर हमने आपके लिए पेश की। वेबसाइट और रेडियो पर हमारा ये 1 घंटे का न्यूज़ शो जारी रहेगा। कैमरामैन क़ज़ाफ़ी बाबर के साथ फेसबुक लाइव से इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।